क्वेश्चन है नेटवर्क थ्योरी SSC के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट मीटिंग एट पॉइंट इज जीरो होता है। आपको पता है कि जितना भी अगर किसी पॉइंट पर अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग होता है उसे मैंने करंट KCL कहा जाता है। तो KCL कहा जाता है। तो जो तो KCL होता है तो KCL किस पे बेस्ड होता है? चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद द SI यूनिट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के SI यूनिट क्या होता है? मोह पर मीटर होता है कंडक्टिविटी के। उसके बाद में आ जाता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब होता है। हेनरी किसका होता है? इंडक्टेंस का होता है। फैराडे किसका होता है? कैपेसिटेंस। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का होता है ना। उसके बाद द कैपेसिटर इन द सर्किट अपोज द सडन चेंज ऑफ, किसको माने अपोज करता है? वोल्टेज को। उसके बाद में आता है आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड भी। तो वोल्टेज सोर्स होगा तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जब करेंट सोर्स रहेगा तो इन्फिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन फॉर्मूला? रजिस्टिविटी के डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ML/Q T की इन्वर्स 3 A की इन्वर्स 2 होता है, रजिस्टिविटी का होता है। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, माने कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन Ly ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इस पर डिपेंड करता है। द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑफ द टेम्परेचर। ये बात सही है कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा है। द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये बात सही है कि जो रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होता है जो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। आपका सही आंसर C हो। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का क्या होता है? तो Q बराबर होता है CV। तो Q/V यानी A आंसर। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट। देखिए कैपेसिटेंस में पैरेलल होता है तो सीरीज की तरह जुड़ जाता है। तो सबसे ग्रेटर देन होगा लार्ज। जितना भी अगर पैरेलल में जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपेसिटेंस का वैल्यू उस वैल्यू से ज़्यादा होगा आपका किसका कैपेसिटेंस का वैल्यू जब हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन करेंगे तो। उसका डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर व्हेन द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टेंस 0.4 सीमेंस और कैरी करंट आपका दिया है, कंडक्टेंस दिया है। तो कंडक्टेंस किसका अपोजिट? रेजिस्टेंस का। तो आप रेजिस्टेंस का अपोजिट करके आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया गया है और इजीली आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी B आंसर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस माइक्रोफैराडे में ऑफ द कैपेसिटी जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर 40 वोल्ट है और चार्ज स्टोर इतना है। तो आपको पता है कि Q बराबर CV होता है, इसलिए C बराबर Q/V। Q कितना है आपका? 8 है। तो 8 गुना तो आप डिवाइड कर सकते हो, आंसर आपका 200 माइक्रोफैराडे है। तो आप इजीली इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू पूछ रहा है तो आपको RT पर निकालना है। R0 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T2 माइनस T1। डेल T का मतलब वही होता है। ओके ओके। उसके बाद में वायर ऑफ द 30 ओम रेजिस्टेंस is stretched to double its original length and cut into 2 equal parts। यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस है आपका, ठीक, अगर उसको आप डबल कर दिए हैं, क्या कर दिए? डबल। तो मानते हैं तो डबल कर दिए, जैसे R बराबर आपका 30 हो गया। तो डबल कर देने से क्या होता है कि N²/R यानी 120 हो जा रहा है। 120 अब हो रहा है कि 120 को 60 में फिर कट कर दे रहा है। तो भाई 60 और उसको किस में? पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहा है। तो 60 गुना 60
अब बटा 120 तो ये कैंसिल, यानी 2 यानी 30 हो गया। 30 आपका रेजिस्टेंस हो गया, और उसके बाद में रेजिस्टेंस 30 हो ही गया, तो रेजिस्टेंस 30 हो गया। और आई आपका कितना दिया है, आई आपका होता है आई बराबर आपका 2 एम्पियर दिया है, तो हमको वोल्टेज वी बराबर आई आर, यानी 30 गुना 2 यानी 60 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर बी। अब हो जाता है डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर बाय द 8 ओम इंडक्टर इफ द करंट थ्रू द इंडक्टर इज द 4 एम्पियर। तो बताइए आपकी एनर्जी स्टोर चाहिए ना, तो देखिए एल बराबर कितना है 8 हेनरी हो गया, और आई बराबर कितना है, आई बराबर 4 एम्पियर हो गया। तो वी नो डैट, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो एनर्जी स्टोर होता है एल बराबर यू बराबर मैंने ई बराबर होता है 1/2 एल आई स्क्वायर हो गया। तो बताइए 1/2 गुना 8 गुना आई स्क्वायर कितना, 4 के स्क्वायर 16 हो जाता है, तो 2 से 4 16 चौका 64, यानी आपका सी आंसर। अब होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ओम्स लॉ। ठीक, अब पूछ रहे हैं ओम्स लॉ किसके किसके लिए एप्लीकेशन। आपको पता है कि ओम्स लॉ जो होता है ना, इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, लीनियर के लिए अप्लीकेबल होता है। तो किसके लिए होता है सही देखना है हमको। ठीक, तो कह रहा है कि ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू डायोड, गलत है, डायोड के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। ओम्स लॉ एप्लीकेबल ट्रांजिस्टर के लिए भी नहीं होता है। ओम्स लॉ एप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर नहीं होता है। ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल डायोड, यानी आपका बी आंसर सही है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रजिस्टर, मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाला यानी वोल्टेज निकालना है। तो क्या क्या दिया देखते हैं, देखिए क्या क्या दिया है आपको बताते हैं। आर बराबर कितना दिया है 10 दिया है, आई बराबर कितना दिया है 3.5 दिया है, तो वी बराबर क्या होता है आई आर, यानी 10 गुना 3.5 10 से कहते यानी 35 वोल्टेज आंसर, 35 वोल्टेज आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर ए। ओके गाइस, अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करेंट फॉर द डायग्राम गिवन। तो इसमें आपको करेंट है, तो आपको पता है कि केसीएल इसमें अप्लाई कर सकते हो केसीएल। तो जो केसीएल का मतलब होता है इंटरिंग द करेंट इक्वल टू लीविंग द करेंट। तो जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है उसको आप बराबर कर देंगे, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो अब इजी कर सकते हैं ना, बहुत इजी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेंट, इसमें कितना होगा। तो देखिए दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, तो 10 गुना 10 बटा 20 यानी 5, ये 5 हो गया। अब 20 गुना 20 बटा 40 यानी ये 10 हो गया। तो आपको बता देते हैं, तो ये 5 हो गया था, इसको 5 ये 10, तो देखिए हाई 10 आई 20 कितना सीरीज में है, तो 10 गुना प्लस 20 यानी 30 हो गया, 30 ओम हो गया। आई पैरेलल में है, तो 30 गुना 40 अब बटा 70 कैंसिल हो गया, यानी 120 बटा 5, 120 बटा 5 फिर सीरीज में हो गया। तो आप जोड़कर इसे डिवाइड कर देने के बाद आपके आंसर आ जा रहा है 2.71। थैंक यू गाइज, और वीडियो देखने के लिए 19 नंबर हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में